छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी गोबर की खरीदी होगी। गोबर धन योजना से ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ेगी, साथ ही गौवंश की सुरक्षा भी मुफीद होगी। क्या है इसके मायने, पूरी रिपोर्ट देखिए। एमपी में लागू होगी गोबर धन योजना। ग्रामीण इलाकों में होगा बड़ा फायदा। जिस योजना ने छत्तीसगढ़ के गांव की तकदीर बदल दी, उसे अब मध्य प्रदेश में भी शुरू करने की तैयारी शुरू हो चली है। सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा भी कर दी है। बताया जा रहा है कि एमपी में गोबर धन योजना शुरू होगी और इसमें गोबर की खरीदी होगी। इससे गांव में आमदनी बढ़ेगी, गौपालन में दिलचस्पी बढ़ेगी, आवारा पशुओं की देखरेख बढ़ेगी, गोबर से गोकाष्ठ और वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। सरकार इन प्रोडक्ट्स को बेचेगी। मतलब ये कि एक योजना से सरकार कई काम करना चाहती है और एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, तो वहीं गौ संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनूठी योजना का ऐलान करा है। गोबर खरीदेगी सरकार, उससे बनेंगे कुछ आइटम्स जिससे किसान को, जिनके पास गोधन है, उनको आय होगी। ये बहुत ही एक अनूठी योजना है जो हम अभी तक इसकी महत्व और इसके वैल्यू समझ नहीं पाए थे। गोबर से बनाए हुए अनेकों अनेक आइटम्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने लग गए हैं। तो एक गोबर एक संसाधन बन सकता है किसी किसान के लिए रोजगार का, ये कल्पना से परे था। लेकिन अब इस अनूठी योजना से सरकार इन किसानों तक पैसा भी पहुंचाएगी और रोजगार का एक माध्यम भी बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी 2 दिन तक चिंतन करके ये योजना लेके आए हैं कि मध्य प्रदेश में भी अब गोबर धन का उपयोग किया जाएगा। बेहतर होता कि वो भूपेश बघेल जी से पूरी योजना मंगा लेते और उसको वल्लभ भवन में बैठ के उसको लागू कर देते। लेकिन 2 दिन तक चिंतन किया, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस सरकार की जो योजना है उसे मध्य प्रदेश में लागू करना पड़ रहा है। तो वो स्वीकार करना चाहिए उनको कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनहितैषी नहीं रही हैं और कांग्रेस ने जो 70 सालों में करा है और आज भी जो कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं, उन्हीं योजनाओं को उन्हें देर सवेर लागू करना पड़ता है। दरअसल इंदौर में पीएनजी प्लांट का प्रयोग सफल रहा है। इसे दूसरे शहरों में भी शुरू करने की तैयारी है। हालांकि इस योजना के लाने की कुछ और भी कारण है। आवारा गौवंश की संख्या लगातार बढ़ रही है। 7 साल में इसकी संख्या डबल हो गई। 2012 में आवारा गौवंशों की संख्या 4,37,000 थी, जो 2019 की गणना में बढ़कर 8,53,000 हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूध देने तक ही गायों की रखवाली होती है। दूध खत्म होने पर लावारिस छोड़ दिया जाता है। चिंता की बात यह है कि गौपालन में दिलचस्पी कम हो रही है। चारे की दिक्कत होती है। चारा मिल भी जाए तो महंगा मिलता है। गौपालन का लाभ का धंधा नहीं बन पाया। गौपालन में समय और मेहनत ज्यादा लगती है। उपयोगी नहीं रहने पर लावारिस छोड़ दिया जाता है और इसलिए अब सरकार गोबर धन योजना शुरू कर रही है ताकि गौपालन व्यावसायिक धंधा बन सके। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ये योजना हिट रही है। संसद की स्थायी समिति ने भी इसे सराहा था। गांव में कमाई का बड़ा जरिया बना है और इसलिए अब मध्य प्रदेश में भी इसे लाया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों की सूरत बदले। मध्य प्रदेश सरकार अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरह प्रदेश में गोबर धन योजना लागू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में योजना पहले से लागू है। मध्य प्रदेश सरकार भी गौपालकों से गोबर खरीदेगी। इससे गांव के जो लोग हैं, जो गौपालक हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल सरकार को लेकर खड़े किए हैं कि चिंतन शिविर लगाया, 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च किया और आखिरकार अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पहली योजना चालू की थी गोबर धन योजना, अब उसे मध्य प्रदेश सरकार भी लागू कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है उसे लागू करके दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने बेहतर योजना लागू की थी। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में प्रदेश में गोबर धन योजना लागू कैसे होती है, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट।